हमें हर चीज परिवर्तनशील चाहिए, तो आज हम 3 चीजों को परिवर्तन करेंगे। पहला संकल्प, दूसरा संस्कार और तीसरा है संसार। क्योंकि शुरुआत हम संकल्प से ही करेंगे, क्योंकि संकल्प एक हमारी ऐसी जननी है जो नेगेटिव भी होती, पॉजिटिव भी होती है। तो जब नेगेटिव आता है तो हम उसको परिवर्तनशील करें। तो परिवर्तनशील करने के लिए पहले मुझे ये देखना है कि वो नेगेटिविटी आई है तो क्यों आई है। कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई ना कोई दरवाजा खुला है, तभी वो नेगेटिविटी मेरे अंदर आई है। जैसे घर का कोई कोना हम खोल के रखते हैं, मान लो सपोज आपने सारे विंडो डोर बंद कर दिए हैं और एक कोई विंडो खुली रह गई है, और क्या होगा, आप 10 दिन के बाद अपने मकान में आएंगे तो आपको धूल मिट्टी वाला मिलेगा। और फिर हम देखें, हमने तो सारे डोर विंडो सब बंद कर दिए थे, ये मिट्टी कहाँ से आई, ये धूल कहाँ से आई, ये कचरा कहाँ से आया। तो फिर आप क्या देखेंगे कि मेरा एक विंडो खुली रह गई थी। उसी प्रकार अपने संकल्पों में भी देखें कि मेरी कौन सी विंडो खुली रह गई है। क्योंकि विंडो खुली है तभी तो नेगेटिव संकल्प आए, और अगर विंडो नहीं खुली थी तो मैं बहुत पॉजिटिव संकल्पों को ले सकता था। क्योंकि अगर हम देखें कि अगर मान लो विंडो खुली है और उसमें से फूल गिरना शुरू हो जाए, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कचरा ही आएगा। इसीलिए फूल हमें चुगने पड़ेंगे, कचरा हमें चुगना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। नेगेटिव सोच हमें लेनी नहीं पड़ती है, खुद ब खुद आ जाती है। लेकिन पॉजिटिव को लेना पड़ता है, चुगना पड़ता है कि कहीं ना कहीं से मैं पॉजिटिविटी को ग्रहण कर सकूं। तो पॉजिटिव थॉट्स जो हैं वो आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। क्योंकि आज हम देखें, संकल्प क्या है। संकल्प हमारा सोच है। सोच पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज एक बिजनेस वाला है, अगर वो संकल्प रचे कि मुझे अपने बिजनेस को टॉप क्लास पर लेकर जाना है, तो उसके लिए संभव नहीं है। कोई भी बात असंभव नहीं है, हर चीज वो संभव कर सकता है। क्योंकि जब तक उसके जीवन में असंभव नाम का कोई बादल नहीं है, तो वो हर चीज को संभव कर सकता है। क्योंकि उसने अपने जीवन को एक सूर्य की तरह रखा है। सूर्य प्रकाशवान होता है, बादल उसे कितना भी छुपाने की कोशिश करें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अपनी रोशनी को धरती तक पहुंचाई देता है। तो इसी प्रकार ये सोचे कि हमारे संकल्प जो हैं वो जब तक नेगेटिविटी का बादल ना आ जाए, हमें अपनी पॉजिटिविटी के सूर्य को हमेशा उज्जवल बनाना है और अपने जीवन में हमेशा रोशनी लानी है। तो पहला मुझे अपने संकल्पों को परिवर्तन करना है, खुद की चेकिंग के आधार पर। जब आपके संकल्प परिवर्तन होंगे, आपका खुद ब खुद संस्कार परिवर्तन हो जाएंगे। संस्कार मीन्स आदत, नेचर, हैबिट। क्योंकि हम कई बार कहते हैं मेरी नेचर ऐसी है, मेरी हैबिट ऐसी है, तो वो बनाई किसने है? हमने। क्योंकि वो किसी की देन नहीं थी, हमारी देन थी। तो ये सोचो कि वो दुख दे रही है तो हमारी देन के अकॉर्डिंग दुख आया है, और अगर वो सुख दे रही है तो हमारी देन के अकॉर्डिंग भी सुख आया है। तो अपने संस्कारों पर, अपनी आदतों पर विशेष ध्यान रखना है। जैसे कोई एक सिगरेट पीने वाला है, वो कहता मेरी आदत बन गई है। अगर वो छोड़ना चाहे तो छोड़ भी सकता है, क्योंकि वो आदत उसने ही बनाई है। तो छोड़ेगा कौन? वही। लेकिन बस उसने एक आदत को एक टैग बना दिया है। हम बार बार एक ही शब्द को रिपीट करते जाते, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे से नहीं हो सकता, मेरे से नहीं हो सकता। वो ऑटोमेटिकली क्या होता है? नहीं होता, क्योंकि वो माइंड सेट वैसा ही जम गया। वो छोड़ने की कोशिश कर रहा है, नहीं छूटेगा। फिर कहेगा मैं छोड़ने की कोशिश करता हूं, नहीं छूटता, क्योंकि माइंड सेट यहां बैठा है। तो वैसे ही मुझे देखना है, जैसे एक क्रोधी व्यक्ति कहता मैं क्रोध नहीं करना चाहता, मेरे को शांति अच्छी लगती, लेकिन वो बार बार क्या कह रहा है? मैं क्रोध करना नहीं चाहता, बार बार आ जाता है, क्रोध करना नहीं चाहता, बार बार आ जाता है। वो व्यक्ति मेरे को क्रोध दिला जाता है। कारण, व्यक्ति ने आपको घोट के अंदर क्रोध नहीं दिया है, आपने वहां से चीज ली थी, तब वो आपके पास क्रोध आया है, क्रोध बना है। तो मीन्स हम जब किसी की पराई चीज को अपने अंदर धारण करते हैं, तो अंदर वो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करेगा।
संकल्प पर आए थे, लिए, उल्टा पुल्टा किया। नेचर संस्कार उल्टे पुल्टे ले लिए। आज देखो माता पिता तो बहुत अच्छे संस्कार डाले ना हमारे में, लेकिन फिर भी हम दुनिया के संस्कारों को देखते देखते अपने संस्कारों को भूल गए कि माता पिता ने मेरे को कौन से संस्कार दिए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखना है कि मेरे माता पिता ने अच्छा बोलना सिखाया, अच्छा खाना सिखाया, अच्छा रहना सिखाया, अच्छी सीख दी, लेकिन आज कहाँ गई? क्योंकि मैं दूसरों के संस्कारों में आ गया और अपने जो संस्कार थे वो डाउन हो गए। तो संस्कारों को उज्जवल बनाना है तो ये सोचो, पहले मुझे अपने संकल्पों को उज्जवल बनाना पड़ेगा। संकल्प उज्जवल होंगे, आपकी आदतें उज्जवल हो जाएगी, क्योंकि संकल्प ही एक ऐसी रचना है जो आपके आगे के जीवन को, ट्रैक को सही तरीके से दिशा देती है। तो इसी प्रकार पहले मुझे अपनी एक एक आदत पर विशेष ध्यान देना है कि ये आदत किसी को दुख देने वाली तो नहीं, ये आदत मेरी मानसिक चीजों को गिराने वाली तो नहीं, ये आदत मेरे को दूसरों के आगे झुकाने वाली तो नहीं, ये आदत मेरे को अपने जीवन में जो भी मैं हासिल करना चाहता हूँ उसको तोड़ने वाली तो नहीं। क्योंकि कई बार ऐसी आदतें हो जाती हैं कि व्यक्ति बहुत अच्छा है लेकिन उसकी आदतें बहुत गंदी है। तो आदतें बनाई किसने? मैंने। नेचर किसकी थी? मेरी। तो जब मुझे अपनी प्रकृति की नेचर अच्छी नहीं लगती, कि मान लो जैसे मुझे अभी ठंडी चाहिए तो गर्मी आ रही है, गर्मी चाहिए तो ठंडी आ रही है, तो मीन्स हम उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं, उस नेचर को अपनाते हैं। उसी प्रकार सोचिए कि अगर दुख आया है तो दुख छटकर सुख भी तो आएगा, प्रॉपर तो दुख भी नहीं रहेगा। लेकिन हमने उसको क्या किया? बार बार संस्कार में ले आए, मेरे साथ दुख ही होता है, मैं सभी को सुख देता हूँ, मेरे साथ दुख होता है, मैं सभी को खुशी देता हूँ, मेरे को सब अशांति देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आप खुद मानसिक रोगों के शिकार बन रहे हैं। तो पहले अपने संस्कारों की चेकिंग करें। और लास्ट है संसार को परिवर्तन करना। जैसे कहते भी हैं, जैसा चश्मा पहनेंगे आपको वैसा ही सब दिखाई देगा। अगर आपने अभी ब्लैक चश्मा पहना तो आपको पूरी दुनिया ब्लैक नजर आएगी, व्हाइट चश्मा पहना पूरी दुनिया व्हाइट, येलो पहनेंगे तो पूरी दुनिया येलो नजर आएगी। तो जैसा आप चश्मा पहनेंगे आपको वही चीज दिखाई देगी। अगर मेरे अंदर कमियां हैं तो मुझे सभी के अंदर कमियां दिखाई देंगी, और अगर मेरे अंदर विशेषता है तो मुझे सभी के अंदर विशेषता दिखाई देगी। तो अगर मेरे एक संकल्प से, एक संस्कार से मेरा संसार परिवर्तन हो सकता है, तो संसार की शुरुआत अपने घर से करो। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अगर आपने अपने घर से की होगी तो आपका वही संस्कार या संकल्प आपके संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। तभी कहते हैं घर एक संसार है। तो संसार मीन्स हमें हर प्रकार के रिश्ते नाते मिलते हैं। हम जिस संसार में बैठे हैं वो संसार मुझे स्वर्ग बनाना है। उसके लिए भगवान से मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। भगवान को मैंने अगर अपना हाथ ही दे दिया, जीवन रूपी हाथ, संकल्प रूपी साथ, संस्कारों का सहयोग, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हम अपने संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। आज मान लो आपका बच्चा है, उसे आपकी जरूरत है, तो हम ना चाहते भी उसकी जरूरत को पूरा करेंगे। वैसे ही भगवान भी चाहता है कि संसार को हम परिवर्तन करें, उस भारत को सोने की चिड़िया बनाएं, उस विश्व को पावरफुल स्थिति दे। उसके लिए भगवान आपसे चाहता है कि संसार को अगर परिवर्तन करना है तो उसके लिए आप बहुत पॉजिटिव रहें। तो संसार को हम तभी परिवर्तन कर सकते हैं जब आपके संकल्प अच्छे होंगे, आपके संस्कार अच्छे होंगे। देवताओं के संस्कार अच्छे थे तब आज उनका गायन बना, तो उस समय वो संसार पूजनीय संसार था, और आज वही संसार क्या बन गया, भिखारी संसार बन गया। अब मुझे उसी संसार को पूजनीय बनाना है, जिसमें मुझे सहयोग की एक उंगली देनी है। तो एक उंगली के सहारे ही भगवान क्या करेगा, आपकी डूबी हुई नैया को पार लगाएगा और आपकी गृहस्थी के संसार को भी बहुत पावरफुल बनाएगा।